धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ हो। बोलो आज जी उठने का, हम ये सारी दुनिया जी उठने का दिन बना रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन आप अपने पर्सनल लाइफ में वो जी उठने की वो जो सामर्थ्य है वो कैसे आप उसे ले सकते हैं, किस तरह से आप महसूस कर सकते हैं, हाँ या ना? सच है कि नहीं है? लेकिन आज मैं आपको एक वचन बताने वाली हूँ, एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ, एक सीक्रेट थिंग्स बताने वाली हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि यीशु किस तरह से जी उठा। कितने लोग जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से जी उठा? यदि आप चाहते हैं कि आपकी किडनी जो मरी हुई है वो जी उठे, यस और नो? आप चाहते हैं कि आपकी जो ब्रेन है, जो ट्यूमर जो आ गया है, जो एक्स्ट्रा जो मांस आ गई थी, आप चाहते हैं कि वो निकल जाए? आप चाहते हैं कि जो मरा हुआ शरीर है वो जी उठे, हड्डियाँ जी उठे, हार्ट जी उठे, नसें जी उठे, हालेलुया? तो वो जी उठने की सामर्थ्य सिंगल पर्सन को ग्रहण करने की जरूरत है, यस और नो? कितने लोगों का बिजनेस इस समय मुर्दा की हालात में, हाथ खड़ा कीजिए जरा, जो सच मुझे बहुत ज़्यादा, जिनका बिजनेस चल नहीं रहा ढंग से, जो मुर्दा की स्थिति में है, कौन है ऐसा? या जॉब में या कुछ भी, कितने लोग हैं? जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया। अब आप जब यहाँ से जाएंगे वो जी उठने की सामर्थ और ताकत के साथ जाएंगे, और जब आप अपने बिजनेस को कमांड करेंगे, बोलेंगे जी उठ, तो वो जी उठेगा यीशु की सामर्थ के नाम में। हालेलुया! कितने लोग अपने घर में परेशान हैं, किसी का मुंह उत्तर, किसी का मुंह दक्षिण, किसी का मुंह पश्चिम, हाँ या ना? एक नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जी उठने की सामर्थ कार्य करेगी और उनका हार्ट जी उठेगा, पत्थर का हृदय निकल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएंगी। मौत के श्राप, किसी के घर में मौत के श्राप है, सिर्फ वही हाथ खड़ा करें। मौत का श्राप ये सिस्टर के घर में, और है किसी के घर में मौत की श्राप जो होती है, आपके घर में भी मौत का श्राप, मृत्यु जिसके घर में हुई है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जी उठेंगे। आमीन। जो मर गए आप सोचे वो जी उठेंगे, जो चले गए सो चले गए, लेकिन जो इस समय उस हालात में कगार पे पहुंच गए हैं, शत्रु ने घेर लिया है, आज का वचन वो उन्हें उठाकर खड़ा करने वाला है। आमीन। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हम एक स्क्रीन में एक वर्ड को देखेंगे, प्रभु यीशु की तारीफ हो, और एक वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 25 वचन। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस वर्ड पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो वो जी उठा परमेश्वर है। आज हम देखेंगे एक अद्भुत बातों को, एक मिनट, हालेलुया। और क्या क्या यीशु मसीह ने? पुनरुत्थान मैं हूं। फिर से पढ़े उसी वर्ड्स को। यीशु ने से कहा, किससे कहा? मरियम से कहा, और उसका भाई लाजर बोलो मर गया था। हालेलुया। यीशु ने से कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। आज हम देखेंगे सीक्रेट थिंग्स के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में। और जब हम पुनरुत्थान के बारे में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, जो बाइबल में पुनरुत्थान वर्ड यूज किया गया है, और उसका मतलब यह है अनास्तासिया। और क्या लिखा है? अनास्तासिया। अपने स्क्रीन में देख रहे हो? हालेलुया। सभी अपने स्क्रीन में देखें। और पुनरुत्थान का मतलब होता है अनास्तासिया, और इसका जो मीनिंग है, रियल में जो मीनिंग है, और उसका मतलब होता है रेज्ड टू लाइफ। जीवन पाने के लिए आप जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा? रिजरेक्शन, जी उठना, राइज फ्रॉम द डेड। प्रेज बी टू गॉड। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति कैसे जी उठेगा, हर एक सिंगल पर्सन कैसे जी उठेगा। यदि लानज बीमारी है और आप चाहते हैं प्रभु मुझे चंगा कर, विश्वासी है, प्रार्थना करते हैं, बीजी होते हैं, पवित्रताई में भी हो सकता है, संगति भी करते हैं, सुसमाचार भी देते हैं, लेकिन अभी भी आपकी हालात वैसे की वैसे ही हैं। अब बोले प्रभु जी उठा। हर साल हम बोलते हैं यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, लेकिन आज हम देखेंगे कि वो जी उठने की सामर्थ्य कैसे कार्य करेगी। कितने लोग चाहते हैं वो जी उठने की सामर्थ्य के बारे में, सीक्रेट थिंग्स को जानना। हमने अभी वचन को सुना कि यीशु मसीह के हाथ में चाबी दे दी गई।
कहाँ कहाँ की चाबी दे दी गई? स्वर्ग की और दोनों की कुंजी यीशु के हाथ में दे दी गई। कितने लोग वो चाबी प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आप के ऊपर वो अधोलोक प्रबल ना होने पाए। आप जानते जब किसी की मौत होती है, ओ मुझे वो देने आ रहा है, ओ मुझे वो दे, मेरे को वो दिखाई दे रहा है। विश्वासियों के साथ भी होता है, कई लोगों के साथ में, अरे वो मेरी माँ यदि उसकी मर जाती है तो वो माँ आ जाती बुलाने के लिए, बेटी मैं आ गई हूँ, आ जा तू मेरे पास। यदि कोई और मर गया तो वो मुझे बुला रहे हैं, अरे वो पड़ोसी का जो मर गया था, डेथ हो गया था, वो मुझे बुलाने आ रहा है। ये सब क्या है? ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये शैतानी है। इसका मतलब वो आपको बुला रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो हाँ, आपने मौत पर फतह नहीं पाई फिर। सही है कि नहीं है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज का वचन ध्यान से सुने ताकि आज उस शक्ति को प्राप्त कर सके। सभी बोले अनास्तासिया, अनास्तासिया, और मैं जी उठूंगा, और मैं जी उठूंगा, उस शक्ति को प्राप्त करूंगा, उस शक्ति को उस प्राप्त ब्लेसिंग को प्राप्त करूंगी, उस करूंगा। ब्लेसिंग को प्राप्त आमेन, आमेन, हालेलुया। इसलिए रेस टू लाइफ, बोलो रेस टू लाइफ, रेस टू लाइफ, आमेन। और क्या लिखा है आगे? अगेन। उसके आगे एक और लिखा है रेस टू लाइफ अगेन। आप जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा जी उठेंगे और नया जीवन को प्राप्त करेंगे। आमेन, बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 6 अध्याय, ताकि आज समझें कि कैसे ये जी उठने की सामर्थ्य सबके जीवन में काम नहीं करती, बस उसके जीवन में काम करेगी जो सीरियस है परमेश्वर के लिए। अथा उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की 2 मिनट के लिए अपने बाइबल चाल पकड़ें चलें। और प्रार्थना करें कि बोलो परमेश्वर आज का वचन जो मैं सुन रही हूँ, आज का वचन जो मैं सुन रहा हूँ, ये मेरे जीवन में बस जाए, ये मेरे जीवन ये में मेरे बस लाइफ जाए। में एंटर करे, ये मेरी लाइफ और में आज के वचन को मैं कभी भी अपने जिंदगी में भूलने ना पाऊँ। यस आमेन। करे करे अपने बाइबल को उठाओ, 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आज के वचन डीप है थोड़ा सा। किसी को लेट तो नहीं हो रहा? हाँ या ना? घर जाने की जल्दी तो नहीं है? यदि नहीं है वो लोग हाथ खड़ा करें। वही लोग पुनरुत्थान की शक्ति को प्राप्त करेंगे। आमेन, वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों में बाइबल लें और प्रार्थना करें 2 मिनट के लिए, ताकि जो वचन गहरा है आज आप भी गहराई में जा सके। आमीन। करो करो प्रार्थना। हालेलुया, थैंक यू। अपने हाथों में लो, बाइबल उठाओ, सभी जन उठाओ, ऊंचा करके प्रार्थना करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर अपने वचन से मुझे भर दे। परमेश्वर अपने वचन आज से वचन का एक एक शब्द मेरे दिल में उतरे, यस आमेन, मेरे दिमाग में उतरे, मेरे दिमाग में मेरे उतरे, जीवन में उतरे, मेरे जीवन में और मैं उतरे, कभी भी भूलने ना पाऊँ, और मैं कभी ना ये भूलने मुझे पाऊँ। बना रहे, ये मुझ में बना और रहे। मैं हमेशा पकड़े रहूं, और मैं हमेशा और जी पकड़े उठने की सामर्थ्य हमेशा मेरे जीवन में कार्य करती जी जाए। उठने के सामर्थ्य। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। पढ़े उस वर्ष को 4, 5 और 6। अथा उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया। हम पढ़ते हैं 6 अध्याय और उसका 4 वचन में, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। 5th वर्ष में लिखा है, क्योंकि स्क्रीन में देखिए सारे जन, रोमियो 6 अध्याय और उसका 5 वचन, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं। हालेलुया, ध्यान से सुनिए सभी जन। यदि हम उसकी, बोलो यदि मैं, अच्छे से बोलो यदि मैं। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और लिखा यदि, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, लग गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। आमीन। यदि उसकी समानता में, मृत्यु की समानता में नहीं मरे, तो फिर जी नहीं उठेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि पुनरुत्थान की सामर्थ, जी उठने की सामर्थ
कैसे काम करती है या ना? कैसे काम करती है? किस तरह से काम करती है? हैप्पी सिस्टर बोलने से काम करेगी? हैप्पी रिजरेक्शन डे बोलने से काम करेगी? बोलना है, बट यू हैव टू कम इन एक्शन। आपको एक्शन में भी आना होगा। हालेलुया, काम में लग जाना होगा। यीशु मसीह मर गया तो हमें भी मर जाना है। यीशु मसीह का जन्म शुरू से लेकर आखिरी तक वो कैसा था, किस तरह से था? एक वचन को पढ़ेंगे, 1 Corinthians chapter 15 and verse 42, 43 and 44, ताकि आप समझे कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य है या ना, वो कैसे काम करेगी एक मरे हुए के जीवन में। जो मुर्दा स्थिति में है वो शक्ति कैसे काम करेगी, वो रिजरेक्शन कैसे काम करेगी। और हमने अभी देखा क्या लिखा है, मूर्तों का जी उठना भी ऐसा ही है। 42, 43 एंड 44, और स्क्रीन में भी दिखाते जाए साथ में। मूर्तों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ भी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है। हालेलुया। 40 में लिखा, स्वर्गीय देह और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देह का तेज और है। जैसे सूर्य का तेज और है तो चांद का तेज भी और है। बोलो आमीन। और तारागण का भी तेज और है। कौन सूर्य बनना चाहता है? कौन मून बनना चाहता है? कौन तारा बनना चाहता है? कौन है इसमें से? और वचन में लिखा, सूर्य के समान कौन चमकेंगे? बोलो धर्मी लोग चमकेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। 42 में 43 में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 42, 43, 44 वचन में लिखा है, मूर्तों का जी उठना भी ऐसा ही होगा। हाँ या ना? बोलो, मुर्दों का जी उठना ऐसा ही होगा। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, यस और नो। और अविनाशी रूप में जी उठता है। अविनाशी का मतलब क्या होता है? अनंत जीवन पाने के लिए जी उठता है। तो यदि आज आप चाहते हैं अपने लाइफ के हर एक क्षेत्रों में, हर एरिया में जीवन पाना, रिजरेक्शन पावर कहाँ कहाँ काम करेगी? जहां आप चाहोगे, यस और नो। रिजरेक्शन पावर, जी उठने की सामर्थ कौन कौन सी एरिया में काम करेगी? कौन कौन सी जगह में काम करेगी? मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे काम करेगी। कौन सी जगह में, कौन से स्थान में? जब आप चाहेंगे, जिस जगह पे आप मरेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस एरिया में, मान लो कि सपोज आप बिजनेस को चाहते हो, अपने काम को चाहते हो, फाइनेंस को चाहते हो कि वो बिजनेस फाइनेंस मरा हुआ है, तो आपके बिजनेस और फाइनेंस में आपको मरना पड़ेगा। आपकी मैं को मारना पड़ेगा, आपकी चालाकी को मारना पड़ेगा, आपके धोखे को मारना पड़ेगा। है या ना? फिर से पढ़ेंगे वही रोमियो की किताब 6 अध्याय और उसका 5 वचन, 6 का 5। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसी के साथ जुट जाएंगे तो 100%, नो 99% उसके जी उठने की समानता में भी क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। हालेलुया। और ये एक सीक्रेट है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता। चाहते सब है, मुझे भी जी उठने की सामर्थ्य प्रभु, मुझे भी जी उठने की सामर्थ्य प्रभु। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पुनरुत्थान की शक्ति कैसे काम करेगी। वो लाजर कैसे जी उठा था? परमेश्वर ने कहा मैं पुनरुत्थान हूँ, पर वो कैसे जी उठा था? किस तरह से जी उठा था? हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। कई लोगों का क्वेश्चन भी होता है कि यीशु मसीह पहले कैसे जी उठा दिया, जबकि वो पहले मरा ही नहीं और पहले वो जी नहीं उठा, फिर लाजर को कैसे जिंदा कर दिया? है या ना? कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन क्या मतलब था इसका? हम एक वचन पढ़ेंगे ताकि आप इस वचन को समझ सकें। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 31 वचन स्क्रीन में दिखाएं। और वो बोलता मैं प्रतिदिन मरता हूं। क्या बोलता है पौलुस?
आई विल डाई डेली। हालेलुया। आई डेली डाई। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। हालेलुया। हे भाइयों, मुझे उस पर घमंड, क्या लिखा है पढ़ो। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में है तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। आई डेली डाई। मैं प्रतिदिन मरता हूँ, मैं अपने क्रूस उठाकर चलता हूँ। यदि आप अपने जीवन के हर एक एरिया में महिमा को देखना चाहते हैं, यदि वो आगमन की हम बात करते हैं, प्रभु आ रहा है और वो लोगों को उठा कर लेकर जाएगा, लेकिन जब आप फर्स्ट स्टेप में नहीं जाएंगे, यदि आप मृत्यु की समानता में नहीं जुटेंगे, यीशु के समान अपने खुद ही को नहीं मारेंगे, तो सेकंड स्टेप में नहीं जा सकते। ये कैसे काम करती है? ये पुनरुत्थान की शक्ति कैसे काम करेगी? फर्स्ट यू हैव टू डाई डेली। आपको प्रतिदिन क्रूस उठाना पड़ेगा, आपको प्रतिदिन मरना पड़ेगा। हालेलुया। अपनी मैं को, अपनी खुदी को अपना इनकार करना पड़ेगा और यीशु का हर दिन इकरार करके चलना पड़ेगा। पुनरुत्थान की शक्ति ऐसे काम नहीं करती, इसीलिए लोग ठोकर खाते। अरे यीशु तो कुछ नहीं करता, अरे यीशु तो ये नहीं करता। वो सब अपने लाइफ में मजे में काम कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ मैं विश्वास करती हूँ ना, हाँ मैं विश्वास करता हूँ ना, इससे लोग ठोकर खाकर गिर जाते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? चमत्कार नहीं हुआ, बोलते जी उठाए जी उठा, फिर मेरे अंदर क्यों नहीं हो रहा है? यस और नो। बाद में फिर ये सोचते यीशु कुछ नहीं करता और यीशु को बदनाम कर देते हैं, चर्च को बदनाम कर देते हैं, पास्टर को बदनाम कर देते हैं। हाँ या ना? लेकिन ये पुनरुत्थान की शक्ति कैसे काम करती है? वो किस तरह से काम करेगी? बोलो फर्स्ट मृत्यु की समानता में मुझे जुटना पड़ेगा। बोलो मैं हर दिन मरूंगा। किस तरह से? जब ये देह हर दिन मरेगी, तब वो अविनाशी को प्राप्त करेगी। तब वो किसको प्राप्त करेगी? अपने जीवन में किसको प्राप्त करेगी? अविनाशी चीज को प्राप्त करेगी। आपका आत्मा भी जिएगा, आपका लंग्स भी जिएगा, आपकी हार्ट भी जिएगी, आपकी किडनी भी जिएगी और मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। इसलिए तो पुनरुत्थान में भी हम जुट जाएंगे जब हम मृत्यु की समानता में जुटोगे। यदि आप यीशु के साथ कलवरी क्रूस पर नहीं मरते, अब बोलोगे अरे मेरे को किल ठोक देंगे, ये मतलब नहीं है। पाप के लिए मरना कह रहा है। किसके लिए मरना? बोलो पाप के लिए मरना। पाप से अब मैं कोई संबंध नहीं रखूंगा। बोले जब आज आपका ये स्टेटमेंट है, आज से मेरा पाप के साथ कोई संबंध नहीं है, उस लेडीज के साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, उस फोन जो उसका बार बार आता है उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। यदि आप सचमुच में 100% जी उठना चाहते हैं, मौत को हराना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को हराना चाहते हैं, तो आपको पाप के साथ इसी वक्त रिश्ता को तोड़ देना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ देना पड़ेगा। है या ना? कितने को समझ में आ रहा है? बोलो मैं तैयार हूँ। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आप जानते हैं शैतान आपकी क्षमता को किल कर रहा है, आपके अंदर है। एक और वर्ष पढ़ेंगे ताकि और आप समझ सकें। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 7 वचन। हालेलुया। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है या ना? परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ही ठहरे। बोलो आमीन। आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 7 वचन। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 7 वचन। परंतु बोलो हमारे पास यह धन, बोलो मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके पास धन है, आपके पास धन है। हालेलुया। स्क्रीन में देख रहे हैं आप? थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको, स्क्रीन को। वो मिट्टी के धन में मिट्टी के बर्तन में वो धन रखा हुआ है या ना? सुनाई दे रही है मेरी बात? आपके घर धन है ब्रदर, आपके घर भी है। ओ पीछे जो बैठे उनके घर भी है, आपके घर भी है, आमीन। आपके घर भी है, आमीन। सभी के घर मेरे पास भी है। आमीन। वो कौन सा धन है? कहाँ पर है वो धन? चलो निकालो सारे धन। कहाँ पर वो धन? किधर है?
आंसर दो जल्दी क्विक। इधर बताओ ब्रदर जी, दिल में। और आप क्या बताएंगे? कहां पर है? अरे जोर से। बाइबल इनका धन है, आपका क्या धन है? अच्छा पीछे और कौन बताएगा? हाँ जी, और कौन बताएगा? मैं आपको बताना चाहती हूं, आप जानते हैं हमारे अंदर कितनी नसें हैं, कितनी हड्डियां हैं, कैसे फंक्शन करते, किडनी कैसे फंक्शन करते, सब चीजें। जब दाऊद को सीक्रेट पड़ा, सिद्ध ज्ञान मालूम हुआ, हैरान एंड शॉक्ड हो गया। आप जानते हैं वो धन कौन सा है? हम खुद ही धन है। ये मिट्टी का देह है, मिट्टी के बर्तन है हम, और इसके अंदर धन है। हालेलुया। बोलो मैं तो गरीब हूँ भाई, मेरे पास किधर से धन आ गया? लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मिट्टी का बर्तन जो हम हैं, हम यीशु के पात्र हैं, तो धन हमारे अंदर है। पर शैतान कैसे काम करता है? वो धन को कैसे दबाता है? आपको क्या करता है? आपको गुमराह करता है, आपकी सोच में पाप लेकर आता है। सबके पास शक्ति है, सबके पास सामर्थ्य। यदि अभी आपको डंडा लेकर मारने के लिए आए तो क्या करोगे? आप भागोगे कि बैठे रहोगे वहां पर? धन है आपके पास। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ वो धन कौन सा है? वो है विश्वास का धन, वो है सुसमाचार का धन, वो आपके अंदर है। दैट मीन्स आप वचन के द्वारा आप बहुत कुछ ले सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। अविश्वास के द्वारा आप बड़े बड़े पहाड़ों को मूव कर सकते हैं, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर के खास हैं। परमेश्वर ने आपको स्पेशल बनाया है और परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। और आपके अंदर वो पुनरुत्थान की शक्ति कब आएगी? जब ये मिट्टी का जो बर्तन है, आप बर्तन है मिट्टी का, और उसके अंदर धन है। और जब धन को एक्टिवेट करेंगे, जब विश्वास को एक्टिवेट करेंगे, जब वो सुसमाचार को एक्टिवेट करेंगे, जब वचन को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि वचन ऐसे काम नहीं करेगा। हालेलुया। आपको हर दिन घोषणाएं करना है, हर दिन आपको मरना पड़ेगा। हालेलुया। हर एरिया में महिमा चाहते हैं। आपको पता है दाऊद के लिए परमेश्वर का क्या वचन था? दाऊद, चारों तरफ से अब मैं तुझे शांति देता हूं। दैट मीन्स हर एरिया से मैं तुझे, हर एरिया में मैं तुझे क्या देता हूं? शांति देता हूं, मैं ब्लेस करता हूं। वो हर एरिया में कैसे मिल गया? भजन संहिता पढ़ना शुरू करो, पढ़ते हो ध्यान से पढ़ना शुरू। मैं अपने मुंह को, मैं अपने हार्ट को, मैं अपनी आंखों को, मैं अपनी सोच को, मैं अपने विचारों को प्रभु तेरी ओर लगाता हूँ। अब मैं इस रिश्तेदार की बातों पर नहीं लगाऊंगा, अब मैं उसकी सलाह को नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे जी उठने की सामर्थ्य चाहिए, मुझे उस पुनरुत्थान की शक्ति को प्राप्त करना है। इसलिए वो दाऊद भी हर दिन क्या कर रहा था? मर रहा था। हाँ या ना? हर दिन क्या कर रहा था? वो दाऊद मर रहा था। इसलिए वो भजन संहिता में देखो कि किस तरह से वो प्रार्थना करता है, हर एक छोटी छोटी बातों के लिए, और हर एक एरिया में मरा। वो अपने जीवन के एक क्षेत्र में मरा, परिवार के बारे में भी वो मर गया। मरने का मतलब पहला स्थान परमेश्वर को रखा। जब फलिश्ती लोगों ने जब परिवार को उठा के ले गए दाऊद के परिवार को, तो दाऊद क्या कहता है? मैं जाऊं प्रभु? उसे पूछने की जरूरत थी? बताओ। पर उसने पूछा, प्रभु को ये बात भागी और पसंद आई। परमेश्वर ने बोला, जा तू छुड़ा लेकर आएगा और तू ही जयवंत होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। जब आज आप परमेश्वर को पहले स्थान पे रखेंगे तो आप अपने लोगों को भी छुड़ा लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं वो स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार? कितने लोग चाहते हैं वो चाबी आपके हाथ में आ जाए? वो शक्ति कैसे काम करेगी? बोलो मैं अब हर दिन मरूंगा। बोलो बोलो बोलो, मैं लालच के लिए आज मरता हूँ, मैं लालच के मैं लिए विचार के लिए अभी मरता हूँ, मैं विचार के लिए अभी गुस्से के लिए मैं अपने आप को मार देता हूँ। अभी गुस्से के आज से झूठ मेरे अंदर काम नहीं करेगी। Yes, आमीन। मैं अभी झूठ को कलवरी क्रूस पर, जो यीशु ने मेरे सारे पाप को कलवरी क्रूस पर ले लिया और मुझे जयवंत कर दिया, आज मैं भी मरता हूँ। जो जो आपके अंदर है, बोलो अब मैं मरता हूँ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? जब आप जानते हैं, जब बपतिस्मा दिया जाता है तो बोला जाता है आज मैं पाप के लिए मरता हूँ और मसीह के लिए जी उठता हूँ। मतलब मैं क्या डिक्लेयर कर रही थी आपके ऊपर? पुनरुत्थान की शक्ति डिक्लेयर कर रही थी मैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है?
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब आप सोच लेंगे कि मैं डेली मरूंगा, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में, अरे मेरे बच्चे बीमार रहता है, अरे मेरा हस्बैंड मुझसे लड़ता है, अरे मेरी फाइनेंस ठीक से नहीं चल रही है, अरे मैं बेड से उठ नहीं पाता हूँ, अरे शैतान मुझ पर अटैक करता है। रात को शैतान कैप्चर कर लिया है, दिन को शैतान कैप्चर कर लिया है, शाम को शैतान ने कैप्चर कर लिया है, कोई समय ही नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि आप रात और दिन किसी और को देते हो। है या ना? आपने उस समय को भी यीशु को दे देना है और बोलना है मैं डेली मरूंगा, मैं हर दिन मरूंगा। इसलिए पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूँ। बोलो आमीन। मैं आपको बताना चाहती हूँ पुनरुत्थान की शक्ति कैसे काम करेगी। हालेलुया। वो ऐसे काम नहीं करती है, ये सीक्रेट, ये कैसे काम करेगी। वचन में आपको बता दिया गया, यदि आप मृत्यु की समानता में जुट गए तो आप जैसे यीशु जी उठा और आप भी जी उठेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब पढ़ते हैं कि जो पौलुस था जब प्रेरितों के काम में 20 अध्याय में उसका 9 वचन में, तो वहां पर एक लड़का अटारी के पास बैठा था, सो रहा था, और क्या हुआ, अचानक से गिर गया। है या ना? तो क्या हो गया उसी समय में, डेथ, मर गया। पर पौलुस आया और क्या कर दिया, उसको जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया। वह पुनरुत्थान की शक्ति पौलुस के ऊपर उसी समय थी या पहले से थी। जब आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में मरते, उस एरिया में आप जी उठते अद्भुत कामों को करने के लिए, चमत्कार को लेने के लिए। फिर चमत्कार होंगे आपके जीवन में, फिर गवाहियां आएंगी आपके जीवन में। हालेलुया। इसलिए लिखा है आप सांपों को उठा लेंगे, बिच्छू को रौंदेंगे। कब होगी? जब पुनरुत्थान की शक्ति आपके लाइफ में आएगी। पर पुनरुत्थान कब होगा? पहले क्या होगा? आपको मरना पड़ेगा। हालेलुया। मृत्यु के बिना पुनरुत्थान नहीं हो सकता। यीशु डायरेक्ट जी उठा बिना मर के। बोलो, वो पहले मरा फिर जी उठा। है या ना? इसलिए रोमियो की किताब 6 अध्याय में क्या लिखा है, उसकी समानता में, उसकी जैसे हमने भी मरना है उस पाप के लिए। इसलिए बाइबल में लिखा है फिलिप्पी की किताब में, पतरस की किताब में, कि गाली सुनकर गाली नहीं देता। यदि आपने गाली दे दिया, फिर पुनरुत्थान की शक्ति कैसे काम करेगी? यस और नो? कोई गालियां तो नहीं निकालता? हाँ, फिर पुनरुत्थान की शक्तियां कैसे काम करेगी? बताओ मुझे। यस और नो? इसलिए जी उठने के लिए मरना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले आप मरेंगे। आप कैसे मरेंगे? अभी थोड़े दिन पहले बैप्टिज्म लिया, कल लिया, परसों भी लिया है। अब आपने आपको मार दिया है, इस देह को मार दिया है, इस शरीर के अभिलाषा को मार दिया है, ये सोच को मार दिया है, संसारिक सोच को मार दिया है। क्या आपसे आज से आप संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्या समझौते के साथ चलेंगे? आज ही बहुत सारे लोग समझौता करते हैं, मुझे ये काम करके आ लेने दे, मुझे उसको गाड़ के आ लेने दे, मुझे उसको करके आ लेने दे, मुझे वो करके आ लेने दे। तो इसका मतलब ये है कि फिर पुनरुत्थान की शक्ति कैसे काम करेगी? क्योंकि वो आप उस एरिया को, थोड़े से एरिया को आप शैतान को बोले, शैतान ये एरिया तू कब्जा कर ले। कितने को समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी प्रॉब्लम है, अभी मेरे वो लोग बोल रहे हैं, अभी मेरे परिवार बोल रहे हैं, अभी मेरे सामने वाले बोल रहे हैं, अभी मेरे पीछे वाले बोल रहे हैं, अभी मेरे अगल वाले बोल रहे हैं, अभी मेरे बगल वाले बोल रहे हैं। तो इस एरिया में अभी जीसस लो नहीं चाहिए। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? मतलब आप खुद अंगीकार कर रहे हो कि प्रभु इस एरिया में काम मत कर, इस एरिया में मुझे काम करने दे। है कोई ऐसा? बताओ बताओ। इस एरिया में मुझे काम करने दो, इस एरिया को, फाइनेंस के एरिया रहने दो, मुझे थोड़ा सा काम है करने दो। शैतान बोलता वाह वो, एक एरिया तू ले, एक एरिया मैं लेता हूँ। हाँ या ना? अच्छा ये एरिया तू मुझे दे रही है, ठीक है जी। शैतान बोलता है जी हाँ जी, जो को ये एरिया में नहीं मरी, ये एरिया क्षेत्र में नहीं मरा, अब मैं काम करूँगा। क्योंकि वो उस एरिया में अपने आप को नहीं मारा, लालच को नहीं मारा। आप कई बार लोग चर्च में आते हैं, लेकिन जब आप शॉप में, दुकान में, बिजनेस में जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पर? अपनी दुकान में क्या करते हो आप? धोखा काम करते हो, लूटने वाला काम करते हो। शैतान बोलता वाह ये एरिया मुझे दे दिया, ये एरिया आपने रख लिया, उस एरिया में अपने आप को सरेंडर कर दिया, पर ये एरिया में अपने आप को सरेंडर नहीं किया। अच्छा मुझे सरेंडर कर, आ फिर आ मैं तेरे बिजनेस में काम करता हूँ,
हाँ मैं तेरे लाइफ में काम करता हूँ, हाँ मैं तेरे जीवन में कार्य करता हूँ। समझ में आ रही मेरी बात? मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आप यदि पूरा समर्पण नहीं करेंगे, पूरे एरिया को समर्पण नहीं करेंगे, अपने जीवन के ये उस हिस्से को समर्पण नहीं करेंगे, तो शैतान उस हिस्से को कैप्चर कर लेगा। कितने को समझ में आ रहा है? बोलो मैं कैप्चर होने नहीं दूंगा, बोले मैं कैप्चर होने नहीं दूंगा। जब कोई घर लेता है, सॉरी जमीन लेता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? बाउंड्रीज वॉल लगाई जाती है। यदि नहीं लगाओगे तो पता नहीं जमीन किसका है, चलो जी हम इस पे कब्जा करते हैं, ये एरिया किसी का नहीं है, ये एरिया मेरा है, आओ इसे कब्जा कर लो। इसलिए वो बाड़ा लगा होना चाहिए, वो लहू का बाड़ा लगा होना चाहिए, वो स्वर्गदूतों का बाड़ा होना चाहिए। इसलिए आपकी आंखें, यदि आप चाहते हो चंगाई, तो आपके इतनी सी एरिया को क्यों छोड़ देते हो? ये वाला एरिया है, यहाँ पर भी पुनरुत्थान की शक्ति काम करेगी, यहाँ पर भी पुनरुत्थान की शक्ति काम करेगी। नहीं 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 नहीं, मुझे ये नहीं सुनना है, मुझे ये नहीं देखना है। कितने लोग चाहते हैं वो हीलिंग को, वो सामर्थ्य को, वो छुटकारा को? हाँ, बाइबल वाली चंगाई कितने लोग चाहते हैं? 100% वाली हीलिंग कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग बाइबल वाली चाहते हैं, 100% वाली? तो उस एरिया में काम करना शुरू कर दीजिए। किसी भी एरिया को मत छोड़ो, किसी भी अपने जीवन का किसी भी क्षेत्र को मत छोड़ो, क्योंकि मरे बिना पुनरुत्थान नहीं हो सकता है या ना? कितने को समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो जोर से बोलो आमीन, हालेलुया। भाई इसलिए मिट्टी के बर्तन में आप धन रखा हुआ है प्रभु ने, है या ना? सुसमाचार का, विश्वास का धन वो आपके अंदर है। आप जबरदस्त है, आप ब्लेस्ड है, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। इसे जिस एरिया में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, अपने लाइफ के हर एक कोने में, हर एक हिस्से में यदि पुनरुत्थान की शक्ति चाहते हो, तो आज ही आपको डाई होना पड़ेगा, मरना होगा। फ्रेंडशिप गलत है, छोड़ देता हूँ, उस एरिया को भी छोड़ देता हूँ, नहीं तो वही गलत फ्रेंडशिप आपके गला दबा देगी। फोन, न्यूक्लियर बम, ये एरिया को कोई नहीं छोड़ रहा लगता है कोई छोड़ रहा है इस एरिया को? ये एरिया को मेरे को पकड़ना पड़ेगा। बोलो अब इसमें मैं वो चीज़ों को नहीं देखूंगा जो मुझे नरक की ओर लेकर जाती है। आपका अंगीकार ऐसा होना चाहिए, आपकी मर्जी है ये। जिस एरिया में आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं, उसी एरिया में पुनरुत्थान की शक्ति काम करेगी। जिस एरिया को जीवन के प्रभु को आप सौंपेंगे, उसी एरिया में आज कौन सी सामर्थ उतरेगी? रेजरेक्शन की सामर्थ उतरेगी, जी उठने की सामर्थ कार्य करेगी। यदि आपके मन में, इसे शैतान क्या करता है? आपके मन को कंट्रोल करता है। आके आपको क्या करता है? शैतान कंट्रोल करके, आपके दिमाग को कंट्रोल करके क्या करता है? चलाने की कोशिश कर रहा है। बोलो मैं तेरे हाथ में नहीं आऊंगा। इसलिए अनास्तासिया का मतलब होता है, क्या मतलब होता है अनास्तासिया का मतलब? रेज टू लाइफ अगेन। वो आपको खड़ा करेगा, वो आपको उठाकर खड़ा करेगा, वो आपको जीवन देगा। बोलो आमीन। इसलिए जब आप उन चीज़ों में मरना शुरू करते हैं, तब उस एरिया में, उस जगह में क्या आना शुरू होता है? उस हिस्से में महिमा प्रकट होनी शुरू होती है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो मैं तैयार हूँ। इसलिए जब हम पढ़ते हैं एक वचन में, हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय 27 वचन को पढ़ें। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 20 वचन को पढ़ें। 1 बाय 1 पढ़ो, निकालें। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। 127। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। और महिमा की आशा बोलो तुम में, मेरे अंदर रहता है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए हम पढ़ेंगे एक और वचन, रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय। वो पुनरुत्थान की शक्ति हमने देखा, पहले आपको मरना पड़ेगा, आपने आपको मारना पड़ेगा, जो आप गलत सुनते उसको छोड़ना पड़ेगा। हर एक गलत चीज आपको किसी और डायरेक्शन में लेकर जा रही है। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? वह पुनरुत्थान की शक्ति को क्या कर रही है? वो रोक रही है। लेकिन आज वह पुनरुत्थान की शक्ति आप पर कार्य करेगी, आपको जिलाएगी, आपको उठाकर खड़ा करेगी, आपको जीवन देगी, आपको आपकी शर्मिंदा को हमेशा के लिए खत्म करेगी। बोलो आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए पढ़ते 8 अध्याय रोमियो की किताब। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। 10 वचन से पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स फ्रॉम 10। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, बोलो वो जिलाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो मैं जिलाए जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए जो लोग कहते हैं ना पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, तो पढ़ो इस वचन को अच्छी तरह से नोट कर लो। और क्या लिखा है? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया जो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देह को भी क्या कर देगा? किसके द्वारा जिलाएगा? बोलो बोलो, कैसे जिलाएगा? बोलो पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाएगा। बोलो आमीन। जब आप हर दिन पवित्र आत्मा के अनुसार शुद्ध होते हैं, उसकी शक्ति के द्वारा शुद्ध होते हैं, आप चलना समर्पण करते, अपना जीवन को समर्पण करते हैं चलने के लिए। आज से आरंभ करें। पवित्र आत्मा को बोले पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल कर, शैतान के कंट्रोल में अब नहीं आऊँगा। किन लोगों का जमीन कब्जा में चला गया है, किन की लाइफ को शैतान छीन रहा है, किसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, किसकी लाइफ में शैतान काम कर रहा है, किसकी लाइफ में आज पुनरुत्थान की शक्ति उतरेगी। जो लोग आज मरने के लिए तैयार हैं, अपने मैं को मारने के लिए तैयार हैं, अपने लाइफ को सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। कई लोग बोलते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरी सहायता करूँगा। और वो सहायता कौन सा है? कौन सी सहायता है वो? बोलो पवित्र आत्मा। अभी हमने वचन को सुना था, पास्टर जी ने बताया कि कौन सी आत्मा? बोलो पवित्र आत्मा। उसकी शक्ति आपको चाहिए, उसकी सामर्थ्य आपको चाहिए। पवित्र आत्मा आएगा, आपका दिल को शुद्ध करेगा, आपके मन को शुद्ध करेगा, आपके हार्ट को नया करेगा। कितने बड़े पापी हैं, कितने बड़े आप अपराध करके आए हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे शुद्ध करूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा। हालेलुया। आप क्रश करेंगे तब शैतान को, आप उसे रौंदेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ऐसे जो मृत्यु की समानता में बोए जाएंगे, जो बोए गए हैं, वही पुनरुत्थान की समानता में पुनर्जीवित हो जाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो मैं जी उठने के लिए तैयार हूँ। इसलिए पहले मरना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग्स क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। बोलो बोलो सभी जन कलीसिया, मैं आज पाप के लिए मरता हूँ। दूसरी चीज होगी, फर्स्ट स्टेप है आपको मरना पड़ेगा, मृत्यु की समानता में मरना पड़ेगा। यीशु जैसे मरा, हालेलुया। और यीशु के बारे में कहा गया था कि उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी। बहुत कुछ उसके स्वभाव के बारे में लिखा गया है कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसे था। वचन क्या था? जैसे यीशु का स्वभाव था तुम्हारा स्वभाव होगा, तब तुम उस शक्ति को प्राप्त करोगे, तब मरा हुआ गर्भ जी उठेगा। आज जी उठने वाला यीशु के नाम में, आज मरा हुआ गर्भ जी उठने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसे जब जब बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि हन्ना का गर्भ कैसे जी उठा, सारा का गर्भ कैसे जी उठा, और इलिशिबा का गर्भ कैसे जी उठा। पहले गवाही दी गई उनके बारे में, उन्होंने सेवा की थी। जकरिया और इलिशिबा ने, वो हर दिन मर रहे थे, सेवा कर रहे थे हर दिन, और अपने आप को मार रहे थे। ये मेरी सेवा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा काम है। सेवा आपको बचाती है, याद रखना। इसलिए हर एक लोगों को सेवा करना चाहिए, है या ना? सेवा आपको बचाएगी। अरे मेरी सेवा है, नहीं मैं पाप नहीं कर सकता, मैं सेवा कर रहा हूँ। अरे मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सेवा कर रहा हूँ। अरे मैं चोरी नहीं कर सकता, अरे मैं सेवा कर रहा हूँ। ऐसे सेवा लेना जरूरी है। सुसमाचार का सेवा लो, इवेंजलिज्म का सेवा लो, और वो आपको बचाएगी। इसलिए मिट्टी के बर्तन में वो धन रखा हुआ है, वो धन आपके अंदर है। वो धन में को लेकर आओ, एक्शन में आ जाओ, तब वो कार्य करेगी। दबाओ मत, दबाओगे तो फलोगे, फूलेगे नहीं, लेकिन उसे एक्टिवेट करोगे तो पुनरुत्थान की शक्ति वो काम करेगी अद्भुत रीति से यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। इसमें क्या लिखा है? होशे की किताब 13 अध्याय उसका 14 वचन में पढ़े होशे 13 अध्याय और 14 वचन को पढ़ेंगे। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। उसके बाद यशायाह की किताब 26 अध्याय 19 वचन को पढ़ेंगे। होशे 13 अध्याय 14 वचन। मैं उसको अधोलोक के वश से
छुड़ा लूंगा। और क्या कहता है, मैं उसको अधोलोक आपको अधोलोक के वश से, छुड़ा लूंगा नरक से, उस आग से छुड़ा लूंगा। आगे, और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। आगे, हे मृत्यु तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? अब है मृत्यु तेरी मारने की शक्ति, अब तू मुझे नहीं मार पाएगा, क्योंकि मैंने तो क्या कर लिया, अपने आप को समर्पण कर दिया है। अब मैं प्रतिदिन मरूंगा। अब प्रतिदिन मैं क्या करूंगा, अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए दे दूंगा, मैं बो दूंगा, और उसके बाद आप जी उठेंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 26 अध्याय 19 वचन। इसे परमेश्वर का वचन कहता है अनास्तीसिया। इसका मतलब होता है वो आपको खड़ा करेगा जीवन देने के लिए, वो उठाकर खड़ा करेगा। पढ़े पढ़े यशायाह की किताब 26 अध्याय और उसका 19 वचन। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, और तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े और होंगे। मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो। और जाग कर क्या करो, जय जयकार। अब जाग जाओ, अब जय जयकार करना शुरू करो। और क्या लिखा है कुरिन्थी की किताब में पढ़ते, अपने देह के द्वारा क्या करो, परमेश्वर की महिमा करो। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 20 वचन में लिखा है, तुम मोल लिए गए हो और अब अपनी देह के द्वारा क्या करना शुरू करो, महिमा करना शुरू करो। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। पुनरुत्थान की शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के हर क्षेत्रों में क्या करना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा। फिर रिजरेक्शन होगा। रिजरेक्शन के बाद क्या होगा, ग्लोरिफिकेशन होगी। ग्लोरिफिकेशन के बाद क्या होगा, एसोनेशन होगा। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? फर्स्ट थिंग्स क्या करना पड़ेगा, ये वचन है। यदि आप सीरियस हो इस वचन के लिए आज, तो सचमुच में काम करेंगे। पहला, मरना पड़ेगा। दूसरा, पुनर्जीवित होंगे, रिजरेक्शन होगा आपका। तीसरा, ग्लोरिफिकेशन होगी, महिमा को बढ़ाएगा। एंड फोर्थ, एसोनेशन होगा। एसोनेशन का मतलब होता है सीढ़ी लग जाना आपके घर में, आत्मिक सीढ़ी। याकूब के पास सीढ़ी लग गई थी, उसे किसको देखा, स्वर्गदूत ऊपर चढ़ने फिर नीचे उतरे, ऊपर जाते थे फिर नीचे उतरते थे। हालेलुया। एक बार मैंने एक विजन देखा था और मैं सोई थी आधी रात को प्रेयर करके, तो मुझे ऐसा लगा यीशु छत पे आ गए। मैंने यूनिवर्स देखा, सब कुछ देखा, मैंने एक एक चीज़ों को देखा, और उसके बाद मुझे जीसस दिखाई दिया और अपने हाथों को फैलाते हुए, और वो रियल लग रहा था मुझे। और क्या लग रहा था, पूरा रियल लग रहा था। और जब मैं उठी तो मैं सचमुच ऊपर देखने चली गई थी। मैंने सोचा नहीं, रात को देखूंगी अब मैं। पर वो परमेश्वर मुझे विजन दे रहे थे, दर्शन दे रहे थे, क्योंकि हमारे घर में इतने अटैक होते थे, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होते थे। तो उसी बीच मैंने ये विजन को देखा और मुझे ऐसा लगा कि मैं उठ रही हूँ ऊपर, स्वर्ग की तरफ ऊपर उठ रही हूँ। परमेश्वर से बुला रहे हैं, यूनिवर्स से। यूनिवर्स पता ना हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड बोलते हैं। ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह बुला रहे हैं और मैं विजन में हूँ। जैसे पतरस था, उसको लगा मैं विजन देख रहा, एक्चुअली में वो चल रहा था, पर यहाँ पर मैं विजन देख रही और मुझे लगा कि सचमुच में मैं ऊपर चली गई हूँ और परमेश्वर के पास पहुँच गई हूँ मैं। और ये विज़न आज तक मुझे याद है, क्योंकि वो रियलिटी थी, वो सच्चाई। मतलब उसको मैं ये नहीं कह सकती, ऐसा लग रहा था कि मेरा आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच गया है। इसे कहते हैं एसोनेशन, इसे कहते जी उठना। अब यीशु आने वाला है, सबको पता है, सब प्रचार कर रहे हैं, सब वचन को सुन रहे हैं, सब, लेकिन एक्शन में बहुत कम लोग हैं, काम में बहुत बहुत कम लोग हैं। वो मर ही नहीं रहे, अपने पाप को लेकर नहीं मर रहे हैं, वो जी नहीं उठेंगे। जो भी सिगरेट पी रहा है, जो भी धोखे की कमाई कर रहा है, वो परमेश्वर के आगमन में जो रैप्चर होगा नहीं जी उठेगा, क्योंकि मरना पड़ेगा। दूसरा रिजरेक्शन होगा, तीसरा ग्लोरिफिकेशन होगा, फिर एसोनेशन होगा, है या ना, फिर वो जी उठेगा। ऐसे नहीं होगा, ये सारे क्रिश्चियन नहीं, सारे नामधारी मसीह नहीं, कई लोग सिर्फ चमत्कार के लिए यीशु के पास आते हैं, ऐसा नहीं। ये वचन जब आपके अंदर जाएगा, ये वचन को जब आप एक्शन में लोगे, क्योंकि मिट्टी के पात्र में आप एक मिट्टी के क्या हो और उसके अंदर धन है, परमेश्वर का वचन कहता है। इस शैतान दुष्ट आत्मा जो आपके विचारों को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल करने मत दे। शैतान शरीर लेकर का यूज करता, उसको आपके लाइफ को कंट्रोल करने मत दो। आप कीमती हैं, ऐरे गैरों के हाथ में कैसे बिक सकते हैं। नशा करने वाले की बात सुन रहे हैं, झूठ बोलने के वाले की बात सुन रहे हैं, जो यीशु को जानता तक नहीं उसकी सलाह ले रहे हैं, फिर क्या होगा आपके जीवन में? हाँ, कैसे होगा आपकी लाइफ?
किस तरह से होगी? आप खुद सोच रहे, आप खुद समझदार हो, इसलिए बोलो मुझे परमेश्वर की सलाह लेना है। इसलिए दाऊद हमेशा परमेश्वर की सलाह लेता था। वो राजा बन गया था, सलाहकार बहुत होते हैं, सलाह देने आते थे राजा को, ऐसे कर लो दाऊद, ऐसे कर लो दाऊद, रुक जा पहले मुझे उधर से सलाह लेने दे। फिर क्या करता था दाऊद? परमेश्वर से सलाह लेता था, प्रभु करूं, प्रभु युद्ध के लिए जाऊं, परमेश्वर बोलेगा जा तो जाऊंगा, नहीं जाऊं, नहीं बोलेगा तो नहीं जाऊंगा। और दोनों की सलाह मिसमैच करते थे। जो दाऊद ने सलाह कर रखा था उसकी सलाह और परमेश्वर की सलाह में मिसमैच कर जाती थी कभी कभी, हाँ या ना? जबकि सलाहकार था, कभी कभी अच्छा सलाह भी देता, ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखे अच्छे सलाहकार भी थे जो प्रभु ने रखा था। वैसे अब आप किसकी सलाह लेंगे? वचन की सलाह लेंगे कि बाहर वाले लोगों की सलाह लेंगे? जो नरक में जा रहे हैं उनकी सलाह लेंगे? जो आलतू फालतू काम करते उसकी सलाह लेंगे? किसकी सलाह लेंगे आप? बोलो वचन की सलाह लेंगे। इसलिए आज अपने आप को मारना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका पुनरुत्थान होगा और पुनरुत्थान की शक्ति उतरेगी और उसके बाद ग्लोरिफिकेशन में आएंगे। इसलिए वचन को पढ़ते हैं। जब यीशु जी उठा तो मरियम रोती है कब्र के पास जाके, मेरा प्रभु, फोटो लगाए वाली पिक्चर, मेरा प्रभु कहाँ चला गया? मेरा प्रभु को कौन छीन ले गया? मेरा प्रभु किधर चला गया? हालेलुया! जल्दी करो फोटो लगाओ ताकि आप समझ सकें, प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया! और क्या बोलता है, सॉरी क्या बोलती, मेरा प्रभु कहाँ गया, किधर गया? स्वर्ग तो तुरंत उतरते हैं, तुरंत। हे नारी तू क्यों रोती है? समझ में आ रही है बात? हे नारी तू क्यों रोती है? यीशु कहाँ चला गया है? वो अब यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। तो विद इन सेकेंड के अंदर एक हाथ इधर आता है। हे नारी तू क्यों रोती? पीछे मुड़कर वो देखती है, माली तू यहाँ पर है? मेरे प्रभु, वो ये मेरा प्रभु चला गया, महाराज पता नहीं कौन उसको ले गया, कौन उसको उठा कर ले गया। और उसने क्या कहा? मैं यीशु हूँ। हालेलुया! प्रभु यीशु की तारीफ हो। वो उसको पहले माली समझ रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो यीशु अब चेंज हो चुका था, वो ग्लोरिफिकेशन में जा चुका था, वो महिमा से परिपूर्ण हो चुका था। और वैसे ही आप भी होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। फिर उसकी आत्मिक आंखों को खोला यीशु ने, तब वो यीशु को पहचान पाई। तब यीशु जी उठा तो कहाँ गया? परमेश्वर ने बताया मैं पहले गलील को जाऊँगा। चेलो जब वो रूम में चेले थे, मातम मना रहे थे, रो रहे थे, प्रभु प्रभु प्रभु, वो भूल गए परमेश्वर के वचन को कि प्रभु ने कहा था जी उठूंगा, वो भूल गए। और वो उन चेलों को दिखाई दिया और उन्होंने जाने कि यीशु है। थोमा उनके बीच में था कि नहीं था? बोलो नहीं था। वो बाद में अच्छा प्रभु को देखा, प्रभु को जा, मैं विश्वास नहीं करता, प्रभु को देखा, प्रभु को देखा, है या ना? फिर कितने दिन बाद यीशु मसीह आए, दर्शन दिए? 8 दिन बाद फिर से यीशु मसीह आए और फिर कहा थोमा देख ले मुझे, ये देख ले ले। तू बोल रहा था ना जब तक उंगली डाल के नहीं देखूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। आज भी ऐसे लोग हैं, जब तक चमत्कार नहीं देख लूंगा, जब तक मैं परमेश्वर को कार्य करते नहीं, प्रभु ये कान पहले ठीक कर दे तब मैं अपना जीवन दूंगा, प्रभु पहले मेरे पैर ठीक कर दे तब जीवन दूंगा, प्रभु ये भी ठीक कर दे तब वो ठीक कर, प्रभु ये भी ठीक कर दे फिर जीवन दूंगा, प्रभु ये भी ठीक कर दे तब जीवन दूंगा। इससे बड़ा धोखेबाज तो कोई नहीं है, हाँ या ना? परमेश्वर को परखते हैं, कितने को समझ में आ रहा है? फिर वो थोमा बोलता है वो ठीक है, ले डाल के देख ले। और इसलिए यीशु मसीह का हाथ को डाला, अब मैं जान गया कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह आज भी आपके पास है। धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। इसे बोलो आज से मैं अपने विचारों के लिए, अपने खुद की सोचों के लिए आज से मैं प्रभु को समर्पण करता और मैं मरता हूँ। बोलो इसलिए डेली मरने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यों आपको बोला जाता है डेली प्रार्थना करो, डेली बाइबल पढ़ो, संगति करना ना छोड़ो, हर दिन प्रभु की उपस्थिति में आया करो, क्योंकि यही आपको क्या करेगी? पुनर्जीवित रखेगी और ग्लोरिफिकेशन में लेकर जाएगी। आप ग्रेटनेस में जाने के लिए बुलाए गए हैं, आप आशीष का मूल होने के लिए बुलाए गए हैं। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये जस्ट एक सरमन नहीं है, लेकिन ये आपके लाइफ में क्या कर रहा है? ऑपरेशन कर रहा है। आपकी हार्ट का, आपके मन का, आपके जीवन का, आपके दिल का, और जो एक्शन लेने के लिए तैयार है, ये पुनर्जीवित का, जो पुनरुत्थान की शक्ति आज आपको मिलने जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जीवित होंगे और ग्लोरिफिकेशन होगी, आप महिमा से भर जाएंगे, आप गवाही देंगे यीशु के नाम में, आप नाचते हुए गवाही देंगे, मरा हुआ गर्भ जी उठेगा, आज सबको जी उठेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसे जो शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है फिर अविनाशी के लिए जी उठेगा। बोलो पहले मरना है, फिर जी उठना है,
पुनरुत्थान की शक्ति आएगी, फिर ग्लोरिफिकेशन होगी। एक और वचन पढ़ेंगे हम लास्ट, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 18 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। फिर से पढ़ो उस लाइन को। मैं तुमसे सच कहता मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर जो बांधोगे कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। ये किसको चाहिए? ये वाला वचन, ये वाला अभिषेक, ये सामर्थ किसको चाहिए? हाँ या ना? ये जबरदस्त है। यदि आप ऐसा काम करने लग जाओ तो अभी हमने जो पढ़ा था यूहन्ना रिवलेशन की किताब में, प्रकाशित वाक्य की किताब में, वो चाबी आपको दे दी जाएगी। आमीन। यदि आज ही पाप के लिए मरते हैं, फिर वो पुनरुत्थान की शक्ति उतरेगी, ग्लोरिफिकेशन के लिए तैयार रहेंगे, तो सचमुच वो चाबी आपके हाथ में दे दी जाएगी। आमीन। हालेलुया। जिनके हाथ में चाबी आई, आप पता है क्या हुआ उनके जीवनों में? जब पहला राजा 17 अध्याय 17 से लेकर 24 तक पढ़ते तो वहां पर क्या हुआ था? हाँ, एलिया ने किसको जिंदा किया था? कौन से पुत्र को जिंदा किया था? बोलो बोलो ऊंची आवाज में, जोर से बोलो, हालेलुया। और वहां पर टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताना था, आप नोट करो। पहला राजा 17 अध्याय 17 से लेकर 24 वचन तक आपने पढ़ना है, और वहां पर पुनरुत्थान की शक्ति काम कर रही थी। हालेलुया। फिर दूसरा राजा 4 अध्याय 32 से लेकर 37 वचन तक एलीशा ने फिर किसको जिंदा किया? हाँ, पहला एलिया ने जिंदा किया सारपत नगर की विधवा का बेटा। उसके बाद एलीशा की बारी आई। हालेलुया। फिर एलीशा ने किसको जिंदा किया? एलीशा ने भी जिंदा किया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 11 से 17 वचन, पढ़ो पढ़ो जल्दी से। 7 अध्याय थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके पास साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और उस नगर में बहुत से उसके लोग साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसे पास जाकर अर्थी को छुआ, और तब उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता उठ। तो वो उठ गया। शब्दों में सामर्थ्य है। यीशु के हर एक शब्दों में क्या थी? सामर्थ्य थी। यदि वही सामर्थ्य हम चाहते हैं तो हमें मृत्यु की समानता में जुटना होगा, फिर आप जी उठने की समानता में आप जुट जाएंगे, आपको मिल जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए जो चाबी यीशु मसीह के हाथ में, वो चाबी प्रभु आपको भी देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि पतरस को प्रभु ने वो चाबी दिया। गिन गिन के जो लोग थे, जो सचमुच में हर दिन चल रहे थे, उनके हाथ में चाबी आ गई। मान लो कि एक खजाना है और उसका जो बॉक्स है, ट्रेजर का एक बॉक्स है, यदि आपको चाबी दे दी जाए तो क्या करोगे? आप उसे खोलोगे, लोगे? यदि चाबी मिसमैच है तो हाँ कैसे करोगे? फिर खोल पाओगे? फिर नहीं खोल पाओगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उसको चाबी मिल गई। एक दिन में मिल गई, 4 दिन हालेलुया बोलने से मिल गई, 1 महीना वर्शिप करने से, प्रार्थना करने से मिल गई, लगातार चलने से मिली वो चाबी, और वो आपको भी मिलेगी आज यीशु के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं पुराना नियम में, नया नियम में पुनरुत्थान की शक्ति कैसे काम करती है, किस तरह से चिल्लाती है। इसलिए पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आप जी उठेंगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। इसी वक्त अपने आप को समर्पण कर दीजिए। सभी जन प्रार्थना करें, सभी जन अपने आप को समर्पण करें, सभी जन उस शक्ति को रिसीव करें। इसलिए कहता है, हे मौत तेरी डंक कहाँ रहा? हे मौत की शक्ति कहाँ रही? तुझे हमेशा के लिए नामो निशान तेरा मिटा दिया गया है। अब वो उनके लोगों में काम नहीं करेगी जो अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों को यीशु के आगे समर्पण करेंगे। बोले, मैं अपने जीवन का हर एक क्षेत्र यीशु को देता हूँ। बोलो, हर एक क्षेत्र में यीशु को देती हूँ। करे करे अनास्थेसिया का मतलब होता है दोबारा खड़ा होना जीवन पाने के लिए। पुनरुत्थान की शक्ति को रिसीव करें। सभी जन आज स्पिरिचुअल लाइफ को आज ग्रहण करें। आज से जी उठने की सामर्थ को रिसीव करें। सभी जन हालेलुया। एक और बात, पुनरुत्थान की शक्ति तब भी काम नहीं करेगी यदि आपका जन्म नहीं होगा, है या ना? कितने लोग बैप्टिज्म ले चुके हैं? बैप्टिज्म लेके दारू कौन पी रहा है? पहले तो बताओ। लड़ाई कौन कर रहा है? झगड़ा कौन कर रहा है?
आप यीशु के बलिदान को व्यर्थ ठहरा रहे हो। हाँ या ना? आज ही डिसीजन लें, अपने उस क्षेत्र को किल करें, उस एरिया को शैतान के हाथ में मत दो। थोड़ा यीशु को दूंगा और थोड़ा मैं शैतान को दे देता हूँ। थोड़ा सा क्या करूँ, मजबूरी है ना। प्रभु बोलेगा मजबूरी नहीं मालूम मुझे। ये क्या है? बाइबल है। परमेश्वर ने बोलना है, क्या तेरे पास बाइबल नहीं थी? क्या तेरे पास पास्टर जी नहीं थे? हाँ या ना? क्या ये टीम को चलाने वाले नहीं थे? अब ब्रदर को काम दिया गया है, ब्रदर जीवन दास जी को, हालेलुया, कि मीटिंग चलाओ, इनको उठा दो, जिला दो, खड़ा कर दो, बना दो। प्रभु ने, मैंने बोल देना है, मैंने इनको भी खड़ा कर दिया। कहाँ बचोगे? कहाँ भागोगे? कोई रास्ता आपके लिए नहीं है, कोई बहाना नहीं रहेगा आपके लिए। इसलिए आज ही छोड़ने का डिसीजन लो। थोड़ा एरिया, थोड़ा सा क्षेत्र मैं अपनी मर्जी करूँगा तो वहाँ पर शैतान करेगा काम। मैं आपको सच कह रही हूँ मैं। इसलिए अपने सारी एरिया को यीशु के हाथ में दो, अपने जीवन के हर एक हिस्से को यीशु के हाथ में दो। ये मजाक नहीं चल रहा है, हाँ या ना? ये सीरियस है। जब मैं प्रार्थना कर रही थी और मैं प्रार्थना कर रही थी, एक आपको पता ही है, जब रोमियो की किताब 6 अध्याय 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक हफ्ते से मैं पढ़े जा रही हूँ। मैं दूसरा जब इधर पेज पलटती थी वो मेरे आत्मा में नहीं आता था, इधर पलटती थी वो नहीं आता था। मैं क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु यदि यही इसी वजह से आप बात करना चाहते हैं तो मुझे बता, क्या मतलब है इसका, क्या मीनिंग है इसका, और क्या आप अपनी कलीसिया को बताना चाहते हैं। और आज सुबह 4 बज गए थे, मुझे वचन मिल चुका था, पर मैं पूछना चाहती थी परमेश्वर से कि प्रभु क्या बात है, क्या है। परमेश्वर बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। इसे परमेश्वर से मांगा इस वचन को, परमेश्वर ने दिया आपके लिए। यदि प्रभु ने वचन आपके लिए दिया है तो वो आज कार्य भी करेगा। ऐसे सारे जन बैठ जाओ, कोई तो ना ही ले, कोई किसी को पानी प्यास। यदि आप अभी सीरियस नहीं है तो फिर प्रभु की शक्ति कैसे काम करे आपके जीवन में? हालेलुया, क्योंकि आज का वचन ये मेरी ओर से बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया, ये परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, ये आपको दिया है, क्योंकि प्रभु आपको जिलाना चाहता है, आपको मुर्दों में से जिलाना चाहता है। आपको वो मरते नहीं देख सकता, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको उठाकर खड़ा करना चाहता है, वो आपको ऊंचा करना चाहता है, वो रिजरेक्शन पावर देना चाहता है, वो आपकी महिमा को बढ़ाना चाहता है, एसोनेशन की पावर, जी उठने की। कई लोग जब आत्मा में भरते हैं तो वो ट्रांस में चले जाते हैं, आत्मा में चले जाते हैं। हालेलुया, प्रभु से बात करना शुरू करते हैं, दर्शन देखना शुरू करते हैं, मुलाकात करना शुरू करते हैं। हालेलुया, और आपको भी मिलने वाला यीशु के नाम में। बोलो, अब मैं अपनी जिंदगी को व्यर्थ नहीं होने दूंगा। बोलो, आज के बाद मैं नहीं गवाऊंगा। मेरा सारा एरिया यीशु का है, मेरे जीवन का हर एक क्षेत्र यीशु का है। बोलो, मेरे जीवन का हर एक एरिया प्रभु यीशु मसीह का है। करे करे प्रार्थना, अब मैं किसी भी एरिया में शैतान का कंट्रोल नहीं होने दूंगा। आज से पवित्र आत्मा बोले, मुझे चला, मुझे कंट्रोल कर। सभी जन घुटने में आ जाओ, सिर्फ घुटने में आ जाओ, करो प्रार्थना। करे सभी जन बोले, पवित्र आत्मा मुझे नहीं पता, मुझे जिला दीजिए। करे प्रार्थना, और आज ही परमेश्वर का आत्मा को जिलाएगा और उठाकर खड़ा करेगा। रिसीव करे सभी जन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर को पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
जिसका नाम है मसीह की तैजी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।